जो लोग भी इस पूरे गतिविधियों को माओइस्ट मूवमेंट को फॉलो करते रहे हैं, पत्रकार हो, सिविल सोसाइटी हो, उन्होंने ये भी आपके ऊपर आरोप लगाए कि जो हिडमा का की मौत हुई उसमें भी आपका रोल था, आपका था। तो हम चाहते हैं कि आप उसके बारे में कुछ जो भी सच्चाई है वो स्पष्ट। वो ज़रूरी है, वो तो अच्छी बात है। क्योंकि हिडमा ने क्या किया कि हमने सितंबर में एक निर्णय लिया कि आज की खगार की हमलों से बचने के लिए अपन कई सारा दाव पेच को अपनाएंगे। उसमें एक दाव पेच के तहत कुछ दिन तक कुछ लोग जाके बाहर कुछ दिन तक शेल्टर लेके रहना, ये हमारा लिया हुआ निर्णय है। तो उसके तहत उन्होंने बोला है कि उन्होंने एक बात सामने रखा है कि मेरा एक चैनल है, वहाँ जाके मैं कुछ दिन तक रह सकता हूँ। तो तब मैंने उनसे पूछताछ किया कौन है क्या है करके, तो उन्होंने बोले है कि मुझे 2-3 लोग परिचय है। वो लोगों ने उनमें से एक मुझे 6-7 सालों से सप्लाई लेके आ रहे हैं, ऐसा उन्होंने बताया। तो मैंने एक प्रश्न पूछा, तो इतना 6-7 सालों में वो कभी बीच में पकड़ा गया क्या, अरेस्ट हो गए क्या, बोला। मैंने पूछा तो उन्होंने नहीं बोला। तो मुझे शक है कि कई सारे लोग मतलब 1 साल के अंदर 2 साल के अंदर सप्लाई काम करने वाले अरेस्ट हो रहे हैं, तो इन्होंने क्यों अरेस्ट नहीं हुआ? तो इसमें कुछ दाल में काला है, तो मुझे शक लग रहा है। तो आप वो चैनल को छोड़ दो, ऐसा मैंने उनको समझाते आया। करीब करीब 1 महीना तक मेरा और उनके बीच में और हमारा 2-3 लोगों के बीच में चर्चा चलते रहा, लेकिन वो बार बार मुझे ही समझाने की कोशिश की कि आपका आंकलन वास्तविकता से मेल नहीं खा रहे हैं। मुझे उनके ऊपर काफ़ी भरोसा है, मैंने बहुत कुछ लोगों को उनके यहाँ भेजा हूँ, ट्रीटमेंट कराया हूँ, वो लोग कुछ नहीं हुआ। और अंत में नहीं फिर से एक बार सोचो बोलने से, ठीक है आप बार बार मुझे ये सुझाव दे रहे हैं, तो इसलिए मैंने मेरे पत्नी को वहाँ भेज के रखा हूँ। उनके यहाँ से लेटर मंगवाऊँगा, क्या है वहाँ के हाल चाल में, उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा उनके ज़रिए लेटर लिखवा के लाऊँगा, तब आपके साथ चर्चा करूँगा। तो ये बात उनको राजे को लिखने के बाद राजे ने उनको लेटर लिखा कि ऐसा मुझे तो नहीं लग रहा है कि ये लोग डाउट करने लायक हैं। तो फिर से मुझे मेरे पास आए, देखिए फिर राजे ने, मेरे वाइफ ने भी ऐसा लिखे हैं, तो आप तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आपका आंकलन ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा उन्होंने बोला। तो मजबूरी में मैंने ठीक है फिर मैं तो ये सुझाव देते आ रहा हूँ, तो आप तो मुझे समझा रहे कि फिर देखिए फिर आपका ही निर्णय अंतिम होगा। मैं तो बार बार मेरा जिम्मेदारी के हिसाब से मैंने सुझाव दे रहा हूँ, तो मेरा सुझाव को तो आप वो वास्तव नहीं है करके बोल रहे हैं, फिर जाइए करके मैं भी मतलब हो सकता है करके एक दुविधा हुआ है, दुविधा उत्पन्न हुआ मुझे। सही में मैं एक मैंडेट के रूप में बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे ही दुविधा उत्पन्न हुआ। मैं बार बार इतना बार समझाने से भी नहीं, आपका आंकलन सही नहीं है, गलत है, आप ज़्यादा सोच रहे हैं, ऐसा करके बार बार बता रहे ना, फिर हो सकता है मेरा आंकलन गलत हो सकता है, ऐसा मैंने मतलब ठीक है करके मानना पड़ा। तो तब जाके उन्होंने गए, तो अंत में साबित हुआ कि वो ऑलरेडी वो इंटेलिजेंस वाले आदमी हैं सर, फिर पकड़ लिए। कितनी बड़ी क्षति मानते हैं? वो बहुत बड़ा क्षति है ना जी, हिडमा का लड़ाई, हिडमा को खो जाना, हमारा बसवराज को खो जाना, ये तो बहुत बड़ा क्षति है अपना लड़ाई के लिए। एक और चर्चा बार बार हो रही है कि पिछले 3 से 4 दशक की जो आइडियोलॉजिकल फाइट रही है, जिसमें हिंसा का मार्ग आप लोगों ने चुना, कई सारे लोगों, हज़ारों लोगों की जान गई है, कई सारे सिपाही और